पिछली क्लास में हम लोग आवेश के गुण के बारे में पढ़ा था और आज हम आवेश के एक और गुण के बारे में जानेंगे, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, ठीक है, का नियम, ठीक है, या आवेश संरक्षण कह सकते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कह सकते हैं, या आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये होता क्या है, इसको समझने से पहले आप कुछ बातें जानते हैं वो मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार सुने होंगे ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम, अभी आप ये भी जानते हो संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का नियम। तो हम उसी प्रकार से आवेश संरक्षण जानेंगे कि क्या होता है। तो जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम या ऊर्जा संरक्षण में हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी वैसे ही है। आवेश संरक्षण के नियम को वैसे ही कहा जाता है कि आवेश संरक्षण का नियम है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु या पदार्थ भी कह सकते हो, एक वस्तु या पदार्थ से दूसरे वस्तु या पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक पदार्थ या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। अर्थात हम कह सकते हैं आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, अर्थात संरक्षित रहने का मतलब, अतः कुल आवेश शून्य, जिसको उदासीन हम लोग पीछे पढ़े थे, उदासीन रहता है। आप कभी भी कुल आवेश निकालिए, संपूर्ण आवेश शून्य रहता है। अब बात आती है, इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है ए, ठीक है, एक पदार्थ बी है। अब ए से ए पर भी
बताओ भाई, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, किससे मिलकर बनी है? छोटी छोटी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। अब ये अणु या फिर ये परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनके नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन उनके नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये बताइए कि किसी परमाणु की बात की जाए तो परमाणु का कुल आवेश तो शून्य होता है ना, परमाणु तो उदासीन होता है। यानी उस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का मतलब प्लस, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस। यानी परमाणु में जितने प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो ए बी दो पदार्थ है और दोनों उदासीन है, दोनों में कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब इसका कुल आवेश शून्य है, इसका भी कुल आवेश शून्य है। लेकिन अगर इनको घर्षण किया जाए या किसी भी तरीके से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते हैं, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए इसके, तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इस पे 5 प्लस आएगा और इस पे 5 माइनस आवेश, इस पे 5 प्लस आवेश आएगा और इस पे 5 माइनस आवेश आएगा। यानी 5 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ अधिकता हो जाएगी, तो 5 इलेक्ट्रॉनों का आवेश यहाँ प्लस माइनस में हो जाएगा और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, अभी भी कुल आवेश जोड़िए, +5 -5 जोड़ कर देखिए, शून्य ही तो आएगा, उदासीन ही आएगा। अर्थात कि कुल आवेश शून्य होता है, जिसको हम कहते हैं कुल आवेश संरक्षित है, जितना था उतना ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। कुल आवेश जोड़कर देखिए, कुल आवेश पहले भी शून्य था भाई, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, जोड़कर देखो 0 0 आवेश 0 ही आ रहा है। और बाद में जब मैंने इनको घर्षण किया या किसी भी तरीके से इस पे आवेश लाया तो इस पे +5, इस पे -5 प्लस, तो कुल इस पे भी शून्य आया। अभी भी कुल आवेश तो शून्य आ रहा है ना, तो कुल आवेश शून्य जो है वो संरक्षित है। और हो क्या रहा, आवेश हमने आपको लिखाया कि आवेश को न तो उत्पन्न किया, मैंने उत्पन्न नहीं किया, पहले से ही इस पे इलेक्ट्रॉन था, बस इस इलेक्ट्रॉन को उस पे कर दिया, तो उत्पन्न थोड़े किया, आवेश तो पहले से था। तो आवेश उत्पन्न नहीं किया गया, आवेश पहले से था, ठीक है। और दूसरा चीज, आवेश को नष्ट भी नहीं किया गया, ठीक है। अगर मान लो इनको मिला दें, हम एक दूसरे से जोड़ दें, तो कुल आवेश तो फिर से उदासीन हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके 5 इलेक्ट्रॉन फिर से इसके पास आ जाएंगे और फिर से दोनों उदासीन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम इस नियम को, इस सिद्धांत को कह रहे हैं कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। आवेश को केवल एक पदार्थ या एक वस्तु से दूसरे पदार्थ या दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है। ओके, समझ गए होंगे सभी लोग? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट अवश्य करें।